जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या में कई यात्री सिर्फ जानकारी की कमी के कारण अपने अनुभव को मुश्किल बना लेते हैं। पर दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर वो छोटी और बड़ी जानकारी देंगे जो आपकी इस यात्रा को आसान, व्यवस्थित और यादगार बनाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या कैसे पहुंचे, अयोध्या में कहां रुके, अयोध्या की मशहूर बिरला धर्मशाला और वहां रुकने की व्यवस्था के बारे में, सरयू जी में कहां स्नान करें, राम मंदिर में वीआईपी दर्शन कैसे निशुल्क बुक होते हैं, बताएंगे वीआईपी यानी सुगम दर्शन करने का सही तरीका और देंगे नॉर्मल दर्शन करने की भी एक एक जानकारी। दर्शन करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में, हनुमानगढ़ी और अयोध्या के अन्य प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने का सही तरीका और देंगे इनसे जुड़ी जानकारियां भी। सरयू जी की आरती कहां देखें और अयोध्या में निशुल्क उत्तम भोजन प्रसाद की व्यवस्था के बारे में, इस यात्रा में होने वाले विभिन्न खर्चों के बारे में और देंगे समय समय पर हर वो जानकारी जो आपकी यात्रा को सफल और सुगम बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं श्री राम की जन्मभूमि और भारत की सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम की इस दिव्य यात्रा पर। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या कैसे पहुंचे। अयोध्या आप बाय रेल, बाय एयर, बाय रोड आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रेल अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन राम मंदिर के सबसे नजदीक है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी केवल 1 से 1.5 किलोमीटर ही है। यहां से आप ई रिक्शा, ऑटो या पैदल चलकर आराम से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे 10 से 20 रुपए प्रति सवारी लेंगे और 5 मिनट में श्री राम हॉस्पिटल चौक उतार देंगे, जो मंदिर के बिल्कुल साथ ही स्थित है। अयोध्या का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अयोध्या कैंट, जो राम मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। यहां स्टेशन के बाहर से आप ऑटो या ई रिक्शा लेकर आराम से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे 150 से 200 रुपए लेंगे और 30 से 35 मिनट बाद आपको राम मंदिर के बिल्कुल पास स्थित श्री राम हॉस्पिटल चौक उतार देंगे। अगर आप बाय एयर अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या में ही श्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जो राम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहां से आप ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी या बस लेकर आप आराम से राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ई रिक्शा या ऑटो वाले आपसे 300 से 400 रुपए, टैक्सी वाले आपसे 700 से 800 रुपए चार्ज करेंगे और सरकारी बस में किराया सबसे कम 30 से 40 रुपए लगेगा और आप श्री राम मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय रोड अपने व्हीकल या बस से अयोध्या आना चाहते हैं तो देश के प्रमुख शहरों से अयोध्या बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं अयोध्या में कहां ठहरें। वैसे तो दोस्तों, पूरे अयोध्या में ही आपको हर बजट के लिए धर्मशाला, होम स्टेज और होटल्स मिल जाएंगे। पर दोस्तों, आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के पास या आउटर में तो स्टे बिल्कुल ना करें, क्योंकि राम मंदिर और अयोध्या के अन्य प्रमुख स्थान वहां से काफी दूर हैं। पर आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास भी रुक सकते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप राम मंदिर के पास ही स्टे करें, क्योंकि यहां से अयोध्या के सभी मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। बिरला धर्मशाला के आसपास आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। अयोध्या में धर्मशालाओं में रूम्स आपको 500 रुपए पर डे, होम स्टेज में 800 रुपए पर डे और होटल्स में 1000 से 1500 में आराम से एसी रूम्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं राम मंदिर के एंट्री गेट के बिल्कुल सामने स्थित बिरला धर्मशाला की। ये श्री राम हॉस्पिटल चौक और श्री राम मंदिर के एंट्री गेट के सामने होने की वजह से यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहाँ 100 रुपए पर बेड की डॉर्मेट्री से लेकर 550 रुपए के नॉन एसी रूम और 1500 में एसी रूम की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर दोस्तों, बिरला धर्मशाला के नाम से होने वाले फ्रॉड से बचिएगा।
इंटरनेट पर बिरला धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। यहाँ बिरला धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, सिर्फ ऑन द स्पॉट अगर रूम्स अवेलेबल होते हैं तो मिलते हैं। बिरला धर्मशाला के कॉम्प्लेक्स में स्थित भवन में आपको 100 रुपए पर डे के हिसाब से डॉर्मेट्री में बेड भी मिल जाएगा। इसी भवन में 40 रुपए थाली के हिसाब से भोजन की भी व्यवस्था है। बिरला धर्मशाला से रिलेटेड समस्त जानकारियों के लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सरयू जी में स्नान करने की। अयोध्या आने वाले बहुत सारे श्रद्धालुओं में ये मान्यता है कि अयोध्या आने के बाद सबसे पहले सरयू जी में स्नान करना चाहिए। यहां स्नान करने के बाद ही आपको किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। अगर आप सरयू जी में स्नान करना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्यतः 2 प्रमुख घाट हैं, राम की पैड़ी और नया घाट। ये दोनों घाट ही लता चौक के पास हैं। राम की पैड़ी लता चौक से 300 से 400 मीटर दूर है और नया घाट लता चौक से लगभग 200 मीटर दूर है। दोनों ही घाटों पे नहाने और लेडीज के लिए कपड़े बदलने के लिए अच्छी व्यवस्था है। हमने नए घाट पर स्नान किया था। स्नान करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। 15 से 20 मिनट की बोटिंग के लिए बोट वाले आपसे 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर आप अयोध्या यात्रा के दौरान शाम की सरयू आरती में भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको शाम को दूसरी बार सरयू घाट आना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे तो अब अयोध्या में कई घाटों पर सरयू आरती होती है, पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय राम की पैड़ी पर होने वाली आरती है। यहाँ आरती रोज शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। सरयू जी की आरती में एक अलग ही अलौकिक दिव्यता का एहसास होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं लता चौक कैसे पहुंचें। अगर आप राम मंदिर के आसपास ठहरे हैं तो आप गोल्फ कार या बस लेकर लता चौक आ जाएं, जिसके लिए गोल्फ कार वाले आपसे 20 रुपए प्रति सवारी और बस वाले आपसे 10 रुपए प्रति सवारी चार्ज करेंगे। लता चौक पहुंचकर आप 10 मिनट पैदल चलकर या ई रिक्शा लेकर राम की पैड़ी या नया घाट पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सरयू जी में स्नान करने के बाद अब हम चलते हैं हनुमानगढ़ी, अयोध्या के रक्षक हनुमान जी के दर्शन करने। लता चौक से हनुमानगढ़ी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। लता चौक से हनुमानगढ़ी पहुंचाने के लिए गोल्फ कार वाले आपसे 20 रुपए प्रति सवारी और बस वाले आपसे 10 रुपए प्रति सवारी लेंगे। दोस्तों, गढ़ी का मतलब होता है किला। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर किले के रूप में बनाया गया है। जैसे हनुमान जी के बिना राम अधूरे हैं, वैसे ही हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन किए बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। कहते हैं यह हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी से आपको राम जी के दर्शन करने की अनुमति लेनी होती है। हनुमान जी अयोध्या के रक्षक हैं। अयोध्या आने के बाद उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ दर्शन करने में 30 से 35 मिनट लगते हैं, पर भीड़ भाड़ वाले दिनों में यहाँ दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। यह मंदिर दर्शनों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुलता है। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं दशरथ महल के दर्शन करने। दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल 50 से 100 मीटर दूर है। अगर आप अयोध्या आए हैं तो दशरथ महल के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान राम बचपन में अपने तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ खेला करते थे। कहते हैं राजा दशरथ ने इस रंग बिरंगे भव्य महल का निर्माण त्रेता युग में कराया था। माना जाता है यहीं पर दशरथ जी ने श्री राम के वियोग में अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। इस महल का जीर्णोद्धार
समय समय पर कई बार हो चुका है। यहाँ दर्शन करने का समय है सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक। दोस्तों, यहाँ दर्शन करने में आपको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। दशरथ महल से लगभग 200 मीटर दूर है कनक भवन। ये वही महल है जहां भगवान राम और माता सीता रहा करते थे। ये उनका निजी महल था। मान्यता है कि भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के बाद माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में यह भव्य महल माता सीता को उपहार स्वरूप भेंट किया था। इस भवन की नक्काशी, सजावट और शांत वातावरण इसे अयोध्या के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बनाते हैं। असली भवन के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के बाद इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया गया। कहते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। वर्तमान भवन का निर्माण ओरछा की रानी विश्वभानु कुंवारी ने कराया था। इस मंदिर में दर्शन करने में आपको केवल 15 से 20 मिनट ही लगते हैं और इस मंदिर का समय है सुबह 8 बजे से दोपहर के 11:30 बजे तक, शाम के 4:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। कनक महल के दर्शन करने के बाद दोस्तों, अब हम आए हैं उस दिव्य स्थान पर जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों ने सदियों तक किया, जिसका इंतजार करते करते हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। आज वो सपना हमारे सामने अयोध्या की धरती पर साकार रूप ले चुका है। यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। स्वागत है आपका प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां हम आज राम जी के बाल स्वरूप रामलला एवं उनके दरबार के दर्शन करेंगे। दोस्तों, 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमें यह दिन प्राप्त हुआ है। हम सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्राचीन काल में इस स्थान पर प्रभु राम का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसको 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़कर यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तभी से समस्त हिंदू समाज अपने परम पूजनीय श्री राम की जन्मभूमि को वापस पाने के लिए संघर्ष करता रहा। सन 1949 के दिसंबर में बाबरी मस्जिद के ढांचे के भीतर रामलला की मूर्तियां प्रकट होने की घटना हुई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के उस विवादित ढांचे को कार सेवकों की भीड़ ने ढहा दिया। इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से यहां की पूरी भूमि हिंदू समाज को मंदिर बनाने के लिए दे दी। 5 अगस्त 2020 को यहां भूमि पूजन हुआ और इस मंदिर की नींव रखी गई। लगभग 3.5 साल के इंतजार के बाद 22 अगस्त 2022 को यहां प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। सच्चे में हम बहुत भाग्यशाली हैं जिनके सामने ये सपना साकार हुआ। दोस्तों, राम मंदिर परिसर में एंट्री के लिए एक ही गेट है, जिसका नाम है जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार। इसी गेट से नॉर्मल दर्शन और वीआईपी दर्शन, जिन्हें सुगम दर्शन कहा जाता है, की एंट्री होती है। इस गेट पर यात्री सुविधा केंद्र बना है, जहां लॉकर फैसिलिटी, प्रतीक्षा भवन, व्हील चेयर फैसिलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर और एक छोटा सा क्लिनिक है। इस गेट से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है राम मंदिर का मेन परिसर, या कह सकते हैं सिंह द्वार। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल दर्शन की। नॉर्मल दर्शन में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सीधा जाकर नॉर्मल दर्शन की लाइन में लग जाना है। नॉर्मल दर्शन करने वालों के लिए बैरिकेड्स लगाकर एक रास्ता बनाया हुआ है। नॉर्मल दर्शन करने वालों को एंट्री गेट से लगभग 200 मीटर दूर चलने पर लेफ्ट हैंड साइड पर पहला चेकिंग पॉइंट मिलता है। यहां चेकिंग कराकर आप यात्री सुविधा केंद्र के कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहां आपके जूते चप्पल जमा होते हैं। जूते चप्पल जमा कराने के लिए यहां बहुत सारे काउंटर हैं। जूते चप्पल जमा कराने के काउंटर के सामने लगभग 50 मीटर दूर है लॉकर्स रूम। यहां आपको मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग इत्यादि जमा कराने होंगे। मंदिर में केवल जेंट्स का पर्स और लेडीज का छोटा पर्स ही जा सकता है। मंदिर में प्रतिबंधित चीजों की लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ
लॉकर्स रूम के भी बहुत सारे काउंटर्स हैं। यहां मोबाइल जमा कराने के बाद लगभग 100 मीटर चलकर आप मेन राम मंदिर के मार्ग पर वापस आ जाओगे। मेन मार्ग पर वापस आने के बाद लगभग 100 मीटर चलकर आप पहुंच जाओगे राम मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार पर। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश कर कुछ सीढ़ियां चढ़कर विभिन्न मंडपों से होते हुए जैसे ही हम गर्भगृह में विराजमान बाल स्वरूप रामलला के दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सदियों की प्रतीक्षा आज खत्म हो गई हो। ये क्षण बहुत ही भावपूर्ण होते हैं। जैसे ही आप रामलला के दर्शन करके गर्भगृह से बाहर निकलोगे, लेफ्ट हैंड साइड पर सीढ़ियां हैं जो दूसरी मंजिल पर स्थापित राम दरबार तक जाती हैं। दूसरी मंजिल पर स्थापित राम दरबार मंदिर में प्रभु श्री राम अपने दरबार में सीता माता, अपने तीनों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। इनके दर्शन करने के बाद सीढ़ियां उतरकर आप मुख्य मंदिर से बाहर आ जाओगे। सीढ़ियां उतरने के बाद अगर आप चाहो तो मंदिर के चारों तरफ बने कॉरिडोर में चलकर मुख्य मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हो। इस कॉरिडोर में आपको गणेश जी, हनुमान जी, सूर्यदेव, दुर्गा माता, मां अन्नपूर्णा और महादेव के मंदिरों के दर्शन होते हैं। परिक्रमा करने के बाद मुख्य मंदिर से बाहर आते ही आपको निःशुल्क प्रसाद मिलता है। अपने जूते चप्पल और सामान लेने के बाद जैसे ही आप बाहर की तरफ चलोगे, आपको सीता रसोई मिलेगी, जहां हर समय निःशुल्क प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण होता है। पर दोस्तों, ये सीता रसोई प्राचीन प्रसिद्ध सीता रसोई नहीं है। प्राचीन वाली मंदिर निर्माण के दौरान तोड़ दी गई है। वो सीता रसोई राम जन्मभूमि में ही थी। सीता रसोई में प्रसाद खाने के बाद कुछ कदम चलकर आप राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओगे। नॉर्मल दर्शन करने में आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं, पर भीड़ भाड़ वाले दिनों में ये टाइम 2 से 2.5 घंटे भी हो सकता है। दोस्तों, राम मंदिर दर्शनों के लिए सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक पूरे दिन खुला रहता है। दोपहर में 12 से 12:30 भोग लगता है और आरती होती है, पर दर्शन चालू रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वीआईपी दर्शनों की। वीआईपी दर्शन, जिन्हें सुगम दर्शन भी बोला जाता है, इनकी बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। सुगम दर्शनों की बुकिंग दर्शन के दिन से ठीक 15 दिन पहले रात को 12 बजे स्क्रीन पर दी हुई ट्रस्ट की वेबसाइट online.srjbtkshetra.org पर शुरू हो जाती है। बुकिंग के लिए आपके पास आधार कार्ड या पासपोर्ट होना अनिवार्य है। एक दिन में सुगम दर्शन के लिए 2-2 घंटों के 6 स्लॉट्स होते हैं। हर स्लॉट में केवल 150 लोग ही रजिस्टर कर पाते हैं। अगर आप पहले सुगम दर्शन बुक नहीं कर पाए तो आप सेम डे के दर्शन के लिए तत्काल दर्शन बुक कर सकते हो। तत्काल दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग सेम डे के लिए सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है और हर स्लॉट में केवल 65 लोग ही रजिस्टर कर सकते हैं। सुगम दर्शन करने जाते समय आपके पास सुगम दर्शन की रिसिप्ट का प्रिंट आउट और दर्शन करने वाले सभी लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड या पासपोर्ट, जिसकी भी डिटेल्स आपने सुगम दर्शन बुक करते समय दी हो, हैंडी होने चाहिए। दोस्तों, सुगम दर्शन वालों की एंट्री भी सेम गेट से होती है और रास्ता भी वही है, पर सुगम दर्शन वाले बैरिकेड्स वाले रास्ते से नहीं बल्कि राइट हैंड साइड वाले नॉर्मल रोड से अंदर जाते हैं। इस पूरे रास्ते पर आपको 6-7 बार चेकिंग पॉइंट से गुजरना होगा, जहां आपकी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट और आईडी प्रूफ बार बार चेक होंगे। सुगम दर्शन वालों के लिए लॉकर्स रूम अलग से बनाया गया है। यहां आपको अपना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बैग्स जमा कराने होते हैं। सुगम दर्शन करने वालों के लिए जूता चप्पल जमा करने के लिए मंदिर के एंट्री गेट पर अलग से काउंटर बनाया गया है। सुगम दर्शन वालों की एंट्री मुख्य सिंह द्वार के बगल के गेट से होती है और मुख्य मंदिर की सीढ़ियों के बगल के रैंप से चलते हुए गर्भगृह तक पहुंचना होता है और गर्भगृह के राइट हैंड साइड के गेट से एंटर करके रामलला के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उसी गेट से वापस आ जाते हैं। वहीं से दूसरी मंजिल स्थित राम दरबार मंदिर के दर्शन के लिए सीढ़ियां जाती हैं। सुगम दर्शन वाले भी कॉरिडोर में चलकर मुख्य मंदिर की परिक्रमा लगा सकते हैं। दर्शन करने के बाद जिस रास्ते से मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, उसी रास्ते से वापस आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं
बुजुर्गों, रोगियों और चलने में किसी कारण असमर्थ लोगों के लिए व्हील चेयर व्यवस्था की। दोस्तों, ये सुविधा आपको राम मंदिर के एंट्री गेट पर ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको जिनके लिए ये सुविधा चाहिए उनका आधार कार्ड काउंटर पर देना होगा। इस सुविधा का 150 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज होता है, जो व्हील चेयर ले जाने वाले व्यक्ति को मिलता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले ही एक व्यक्ति अपॉइंट करेंगे जो व्हील चेयर पर आपको मंदिर में दर्शन कराने ले जाएगा और वापस आपको एंट्री गेट पर लाकर छोड़ देगा। व्हील चेयर पर जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल और अन्य सामान यही एंट्री गेट पर स्थित यात्री सुविधा केंद्र में जमा होता है। अब बात करते हैं रामलला की आरती में कैसे शामिल हों। दोस्तों, रामलला और राम दरबार की आरती अलग अलग होती हैं। इसमें से किसी भी आरती में आप शामिल हो सकते हैं। राम दरबार में 5 समय की आरती होती है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे, भोग आरती दोपहर के 12 बजे, संध्या आरती शाम के 7 बजे और शयन आरती रात के 9:30 बजे। इनमें से मंगला आरती, श्रृंगार आरती, शयन आरती में शामिल होने के लिए ही पास बनते हैं। इन आरतियों के समय दर्शन पब्लिक के लिए बंद रहते हैं। सिर्फ जिन लोगों के पास आरती के पास होते हैं, केवल वही लोग गर्भगृह में आरती में शामिल हो सकते हैं। बाकी दोनों आरती, भोग आरती और संध्या आरती के समय श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की लाइन चालू रहती है। दोस्तों, किसी भी दिन की आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग उस दिन से ठीक 15 दिन पहले रात को 12 बजे खुल जाती है। आरती बुक करने का प्रोसेस सेम सुगम दर्शन बुक करने वाला ही है। आपको रामलला या राम दरबार जहां की भी आरती में शामिल होना हो वो सिलेक्ट कर लें और जिस समय की आरती में शामिल होना हो वो सिलेक्ट करें और सारी डिटेल्स डालने के बाद अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर लें। ये सेवा बिल्कुल निशुल्क है। दोस्तों, अगर आप किसी भी वजह से आरती की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते तो आप ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। आप ये ऑफलाइन बुकिंग आरती के एक दिन पहले सुबह 9 बजे से राम मंदिर के एंट्री गेट के पास स्थित यात्री सुविधा केंद्र के काउंटर पर जाकर करा सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के लिए जितने लोगों को भी आरती अटेंड करनी है उन सबको खुद अपने आधार कार्ड के साथ जाकर रजिस्टर कराना होगा। आरती में जाते समय आपके पास आरती की बुकिंग का प्रिंट आउट और आरती में सम्मिलित होने वाले सब लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड होने चाहिए। आरती में जाते समय आपका सामान और मोबाइल एंट्री गेट स्थित यात्री सुविधा केंद्र के लॉकर्स में जमा हो जाता है। दोस्तों, हमारा मानना है यदि आपको अयोध्या आने का सौभाग्य मिल रहा है तो आप केवल रामलला के दर्शन ही नहीं उनकी आरती में भी जरूर सम्मिलित हो। दोस्तों, अब राम मंदिर में रामलला के दिव्य दर्शन करने के बाद हम बात करते हैं राम की रसोई की, जो अमावा राम मंदिर में स्थित है। ये पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसमें भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद कराया जाता है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड दिखाकर एक स्लिप मिलती है, उसको भरकर देने पर आपको भोजन कूपन मिलता है, जिसे देने के बाद आप मंदिर में निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक आधार कार्ड पर 10 लोग भोजन कर सकते हैं। यहाँ श्रद्धालु दिन में तीनों समय भोजन कर सकते हैं। यहाँ का सात्विक और शुद्ध प्रसाद रूपी भोजन बहुत सफाई से बनाया और परोसा जाता है। दोस्तों, राम की रसोई से लगभग 500 मीटर और हनुमानगढ़ी मंदिर से कुछ कदम दूर है एक ऊंचे टीले पर राजद्वार मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, इसे श्री रामचंद्र जी के महल का मुख्य द्वार माना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि यहां से पूरी अयोध्या देखी जा सकती है। इस मंदिर के ठीक सामने हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी रामलला के राजद्वार की रक्षा करते हैं। माना जाता है इस मंदिर का मौजूदा स्वरूप कम से कम 900 साल पुराना है। कहते हैं ये रघुकुल के राजमहल का प्रवेश द्वार हुआ करता था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हुए इसी द्वार से अयोध्या से निकले थे और 14 वर्ष के वनवास के बाद इसी मार्ग से अयोध्या में प्रवेश किया था। ऊंचे टीले पर स्थित इस मंदिर में जो शांति का एहसास होता है उसकी बात ही अलग है। दोस्तों,
अब हम चलते हैं राम मंदिर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट। ये वो ही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने संसारिक जीवन का समापन किया था और उन्होंने यही सरयू में प्रवेश कर जल समाधि ली थी और बैकुंठ जाने से पहले अपना मानव स्वरूप छोड़ अपना दिव्य स्वरूप लोगों को दिखाया था। यहाँ मंदिर में हम राम जी की चरण पादुकाओं के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आज भी वह शिवलिंग मौजूद है जिसकी पूजा करके राम जी ने जल समाधि ली और बैकुंठ को प्रस्थान किया। दोस्तों, गुप्तार घाट पर कुछ 50 मीटर दूर रोड के साइड में दिखेगी आपको गुमनामी बाबा की समाधि। गुमनामी बाबा एक रहस्यमयी संत थे जो कई वर्षों तक अयोध्या में गुप्त रूप से रहे। माना जाता है वह वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने 1945 की विमान दुर्घटना के बाद यहां गुप्त जीवन बिताया। 16 दिसंबर 1985 को उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार यहां गुप्तार घाट पर किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने कभी नहीं कहा कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको अयोध्या घूमने के लिए कितने दिन चाहिए। अयोध्या स्थित सभी स्थानों के दर्शन करने के लिए एक दिन काफी है, इसलिए अयोध्या घूमने के लिए 1 से 2 दिन का प्लान काफी रहता है। दोस्तों, अब हमारी श्री राम जी की जन्मभूमि और उनकी कर्म भूमि अयोध्या की दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही हम आपको लेके चलेंगे इसी तरह की एक नई दिव्य यात्रा पर अपने साथ।